जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 31 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से श्वेता ने। देखते हैं श्वेता क्या पूछना चाहती है। श्वेता पूछती है, घर में भगवान की पूजा स्त्रियां कर सकती है या सिर्फ पुरुषों को ही करना चाहिए? गीता जी का इस पर क्या मार्गदर्शन है? बहुत ही लौकिक प्रश्न है और लेकिन उत्तर मुझे लगता है कि बहुत लोगों को अपेक्षित भी होगा, क्योंकि बहुत जगह पर इसके लिए साशंकता है, कंफ्यूजन है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो देखते हैं गीता जी इस पर क्या उत्तर देती है। अब अगर हम देखें तो आज का जो उत्तर हम दे रहे हैं वो सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर दे रहे हैं। हम यहाँ पर किसी और शास्त्र का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो गीता जी का मार्गदर्शन इस प्रश्न पर क्या है देखिए। गीता जी के अनुसार परमेश्वर प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री पुरुष ऐसा कोई लिंग भेद नहीं है। मतलब गीता जी में ऐसा कोई सिर्फ एक प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य हो तो कोई भी लिंग भेद मानना नहीं चाहिए। घर में स्थित ठाकुर जी की सेवा के लिए मन, बुद्धि, आत्मा और लौकिक दृष्टि से मानसिक शांति के लिए शरीर शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। कि सेवा करने के लिए भगवान के प्रति मन में सच्चा भाव हो और निस्वार्थ सेवा हो। यही चीजें हैं जो कि हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए जरूरी है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्म श्रेष्ठ है वो स्वधर्म जो निष्काम है, निस्वार्थ है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही आवश्यक है और यही स्वधर्म है। और सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो हमारे जो निहित कर्म है उन्हें शास्त्रोक्त पद्धति से मतलब धर्मयुक्त करना। अब कर्म तो सभी करते हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो धर्मयुक्त कर्म है मतलब जो शास्त्रों में मान्यता है ऐसे जो कर्म करते हैं, ऐसा जो कर्म योग करते हैं वही उसे ही स्वधर्म कहा जाता है और इसी की मान्यता है। गीता के अनुसार हम समझते हैं कि धर्म क्या है। मतलब जो कि स्वधर्म हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर एक का, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसका जो शास्त्रोक्त सभी के लिए मान्य सर्वमान्य मतलब हम कह रहे हैं कि रैंडम जो भी जनरल है, जो भी सभी के लिए है, वो जो धर्म है वो गीता के अनुसार क्या है वह हम अभी समझते हैं। वो धर्म क्या है वह हम समझते हैं। जो हम कह रहे हैं कि धर्मयुक्त आचरण, तो वो धर्म सभी के लिए जो समान है, जो कि सभी का स्वधर्म होना चाहिए। मतलब इसमें कोई जाति, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम कोई भेद नहीं है। मानव जाति के लिए सभी के लिए जो एक हम कहते हैं कि जनरल कैटेगरी है, जो सभी के लिए मानना अनिवार्य है, ऐसा धर्म गीता के अनुसार क्या है वह हम देखते हैं। स्वयं को परमात्मा का अंश मानना, अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु भगवान का सेवक मानना, यह सभी स्वयं के धर्म है। मतलब अगर मनुष्य योनि हमने प्राप्त की है तो यह सभी के लिए लागू होता है, यह सभी के लिए करना अनिवार्य है और यही श्रेष्ठ धर्म है जिसको आप किसी भी जाति के हो, संप्रदाय के हो, लिंग के हो या किसी भी वर्ण के हो, आपको सभी को मतलब यही सभी का स्वधर्म होना चाहिए। यह शास्त्र कहता है और यही धर्म कहता है। वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के स्वधर्म होते हुए भी गीता जी में कहा है कि वह परधर्म है, क्योंकि इसमें हमें दूसरे की सहायता पड़ती है। अब जैसे हमने अभी देखा कि प्रभु प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करने के लिए हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो अगर हमने मनुष्य शरीर लिया है जिसमें स्त्री है, पुरुष है या आदि आदि कुछ भी है, तो इनके सभी के कर्तव्य पालन के अलग अलग कर्म हो जाते हैं और अलग अलग इसे हम स्वधर्म मानने लगते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो गीता के अनुसार ये भी सभी परधर्म है, क्योंकि यह करते वक्त हमें किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती है और स्वधर्म करते वक्त गीता के अनुसार हमें कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्वयं की जरूरत होती है। और स्वयं से जो किया जाए दूसरों के और स्वयं के कल्याण के लिए किया जाए, प्रभु प्राप्ति के लिए किया जाए, स्वयं के मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु प्राप्ति से मिलने वाले स्वयं के कल्याण और दूसरे के कल्याण के लिए जो कर्मयोग किया जाता है वही स्वधर्म कहा जाता है। और आदि आदि जो हमने जो मनुष्य शरीर धारण कर जो हमने निहित कर्तव्य कर्म अपनाए हैं वह सभी दिखते तो स्वधर्म है, लेकिन वो असल में है परधर्म। परमात्मा प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो भी कर्म है वह स्वधर्म है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी और की जरूरत ही नहीं। इसी आधार पर शरीर भेद यह भी शरीर कर्म
परधर्म स्वधर्म का ज्ञान नहीं होने देते। मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है, मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें क्या चीज से प्रभु प्राप्ति हो सकती है। अब हर एक कहते हैं कि स्वधर्म में जियो, स्वधर्म में रहना चाहिए। तो गीता जी यहाँ पर यही स्पष्ट करती है कि सूक्ष्म रूप से अभ्यास का विषय है कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। इसी को हमें बहुत बारीकी से देखना, पढ़ना और समझना है और जीवन में उतारना है। इसीलिए साधक को, मतलब जो प्रभु प्राप्ति की अपेक्षा रखता है, उस उद्देश्य से जीवन अपना निर्वाह कर रहा है, उसे हमेशा यह बात समझना बहुत जरूरी है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं। मतलब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, और मतलब ये शरीर से होने वाले जो धर्म है, जो कर्म है, उसके लिए वो अपने आप परधर्म हो जाते हैं। तो यह बात हमेशा इस बात पर दृढ़ रहना कायम है कि शरीर मेरा नहीं है और यह शरीर मैं नहीं हूं। तो यह बात बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक यहाँ पर हमें सोचनी है, समझनी है, जो कि गीता जी में हमेशा कहा जाता है कि शरीर से रखा हुआ संबंध ही हमें अंततः तकलीफ पहुंचाता है और हमारे दुख का कारण बनता है। आश्रम आदि आदि के अनुसार बाहर से कर्म अलग अलग तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से उद्देश्य एक ही होता है, परमात्मा प्राप्ति का। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वह कि शास्त्रयुक्त स्वधर्म, मतलब जो स्वधर्म है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें हालांकि हम कर्मयोग की ही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसा वर्ण मिला है, जो भी आश्रम है, जिसे भी हम लोग जिस भी पंथ के हैं या जो भी है, जो भी भेद कर रहा है शरीर में या उसके आचरण में, तो वो सारी जो चीजें हैं उसका बाहर से कर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका अंतर्गत उद्देश्य एक ही है, जो कि है प्रभु प्राप्ति। मतलब प्रभु प्राप्ति करने के लिए ही वो बहिर्गत कर्म अलग अलग करता है। प्रश्न में स्त्री पुरुष या शरीर भेद बताता है, और उपरोक्त चर्चा तो गीता अनुसार आत्मा का महत्व बताती है। मतलब जीव का संबंध शरीर से है ही नहीं, तो आत्मा ही मुख्य है और आत्मा ही शाश्वत है। यही गीता का ज्ञान है। इसलिए अपना शरीर भेद छोड़कर शास्त्र युक्त धर्म करने को ही स्वधर्म का पालन करना कहते हैं। अब 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसी के अनुसार, मतलब उसी अनुसार उसका शास्त्र विहित कर्तव्य स्वधर्म है। हम लॉ की कुछ उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि जो हम खुद को मानते हैं उसी के हिसाब से हम अपने कर्म करते हैं, जो कि शास्त्र युक्त भी होते हैं। तो अब जैसे विद्यार्थी और शिक्षक है, तो पढ़ना और पढ़ाना उनका कर्म है, क्योंकि उनका जो शरीर है, जो अपने आप को जो मानते हैं, वो विद्यार्थी है, और शिक्षक है, अध्यापक है, जो भी है, तो उनको पढ़ना, जैसे विद्यार्थी को पढ़ना और अध्यापक को पढ़ाना, यह उनका स्वधर्म है। अब जैसे स्त्री और पुरुष है, अब स्त्री शरीर है और पुरुष शरीर है, तो उन्होंने उनके जो निहित कर्म है, जो कि शास्त्र युक्त है, जो कि धर्म कहा जाता है जिसे, और जो कि कर्म योग कहलाता है, ऐसा शास्त्र युक्त धर्म करना वह उनका स्वधर्म है। मतलब अपने आप को जो मिला है, जो निहित है, वह शास्त्र के अनुसार करना। मतलब बहुत बार हम देखते हैं कि शास्त्र में कुछ और कहा जाता है और मनमाने आचरण से हम जीवन में कुछ और करते हैं, जो कि गलत है, जो कि शास्त्र में कहा हुआ नहीं है। जो शास्त्र मतलब क्या, जो कि हमारे सनातन में मान्य है, जो कि हमारे संतों ने और गीता में जो कहा है, वो तो साक्षात प्रभुवाणी है, जो कि साक्षात भगवान ने कही है। फिर इससे बड़ा और कौन सा ज्ञान हम लेंगे। तो इसीलिए हमें यह मानकर कि जिन्होंने यह सृष्टि बनाई है वह बेहतर जानते हैं, तो हमें इस पर साशंक होना ही मूर्खता है। तो उन्होंने जो बनाया है, जो बताया है गीता में, उसी के अनुसार हमें अपना आचरण करना, मतलब धर्म का पालन करना है और स्वधर्म में जीना है, और यही जरूरी है, और यही मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका सार्थक है। इसे और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो जिस रोल में हम हैं, हमें मिला है, स्त्री को स्त्री का, पुरुष को पुरुष का, शिक्षक को, या वो अपने ही इसमें काम करे, मतलब जो उनके लिए शास्त्र युक्त जो कहा गया है वो वही करे, यही जरूरी है। अब जैसे कि अब अगर स्त्री पुरुष के कर्म धर्म में चली जाए, या शिक्षक विद्यार्थी बन जाए, विद्यार्थी, तो सोचिए कि ये सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, सारा मिस हो जाएगा, मतलब किसी को तालमेल नहीं रहेगा। तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चले और एक दूसरे का कर्म, एक दूसरे का कल्याण करे, इसी के लिए ये शास्त्र कहे जाते हैं और इसीलिए इनको माना जाता है। अब जैसे हम समझे कि
सबका कल्याण करना ये सबसे बड़ा धर्म है। जैसे अर्जुन ने जब कहा था कि मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा लेकिन मैं ये राज्य पाने के लिए युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने बहुत ही कठोरता से और बहुत ही ध्यान से अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन एक मतलब जो कहते कि गृहस्थी योद्धा है, जिसका धर्म जो है वो युद्ध करना है और उसी को वो निहित कर्म है उसका, जो कि शास्त्र में निहित है, इसीलिए उसका कर्म उसका धर्म है, तो उसे वो करना जरूरी है। भिक्षा मांगकर खाना ये शास्त्र के अनुसार भिक्षुक का कर्म है, वो उसका धर्म है। तो अर्जुन का जो कर्म है, जो धर्म है, वो भिक्षुक के लिए परधर्म है, और भिक्षा मांगकर भिक्षुक का धर्म अपनाना यह अर्जुन के लिए परधर्म है, और परधर्म में जीना ही विनाश होता है। तो आज का जो ये चल रहा है कि हम जो बहुत सारी चीजें अपने धर्म कर्म को बिना जाने की जाती है, वो अधर्म कहलाता है। इसीलिए भगवान बहुत ही यहाँ पर मतलब हम कहते हैं अंडरलाइन से हमें समझना जरूरी है कि स्वधर्म में जीना क्यों जरूरी है। अब जैसे इस बॉर्डर पर का सैनिक के लिए स्वधर्म है जो युद्ध करना, लेकिन वहां पे अगर कोई सिविलियन चला जाए और वो अगर देश की रक्षा में अगर मतलब युद्ध करने लगे और शत्रु सैनिक को मारने लगे, तो उसे अरेस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर केस हो जाएगा। और शास्त्र में भी यही है, शास्त्र के हिसाब से भी उस पर केस हो जाएगा। मतलब शास्त्र में भी यह वर्जित है कि अगर सैनिक का स्वधर्म है तो सिविलियन का परधर्म है, उसे वहां जाकर युद्ध करना गलत है, क्योंकि वो उसका निहित कर्म नहीं है। वो देश के अंदर जो धर्म जवानों ने स्वीकृत किया है वो सिर्फ वही जानते हैं और वो नहीं करना वो जरूरी है। इसीलिए वो परधर्म में अगर चले जाए तो अंततः उनके साथ दूसरों का भी विनाश हो सकता है। इसीलिए समझने वाली इस उदाहरण से बात यह है कि जो हमारे निहित कर्म है वह शास्त्र युक्त करना, यही धर्म है, और इसी को सिर्फ धर्म मानना है, और हमारे है स्वयं को करना है, इसलिए इसे स्वधर्म मानना है। अब ये छोटी सी चीज हमें इंपॉर्टेंट है, चीज भले ही छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ी है, क्योंकि स्वधर्म और परधर्म में हम बहुत बार कंफ्यूज होकर गलती कर बैठते। का मतलब जन्म से हमें, या मतलब जो वर्ण है, आश्रम है, उससे जो हमें कर्म मिले हैं वह हमें करना जरूरी है, और वह शास्त्रोक्त कर्म करना जरूरी है, वही धर्म कहलाएगा। तो अब यहाँ पर एक टीका भी मैंने संतों के ग्रंथों में पढ़ी है कि अब जैसे हम कहते हैं कि जो भी निहित हमारा कर्म है, जैसे कोई सपोज कसाई है तो उसका है कि उसका कर्म है कि वो मारना करना वो सारा है, तो अब उसके घर पे अगर जन्म लिया हुआ बालक है तो क्या वो भी वही कर्म अपनाए? तो उसका ये स्वधर्म है जो कि दूसरों की मतलब खुद के आनंद के लिए या खुद के स्वार्थ के लिए किसी और पशु की हानि करना, उसे मार डालना, क्या ये स्वधर्म में आता है? तो नहीं। गीता यहाँ पर इसका बहुत ही सुंदर समाधान देती है कि जो धर्मयुक्त कर्म है उसमें हमेशा सभी का हित देखा जाता है, उसी में किसी को भी तकलीफ पहुंचाई जाते हैं तो वो अधर्म कहलाता है। अब कसाई के यहाँ पर अब कुछ चीजें हम हमारे जन्म के अनुसार पाप भोगने के लिए, मतलब जो कर्म गलत हमने पूर्व जन्म में किए हैं वो हमें भोगने के लिए, ना कि हमें नए कुछ गलत पाप कर्म करने के लिए जन्म नहीं मिला है। तो ये बात हमेशा मनुष्य जीवन में याद रखना जरूरी है कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो अभी कल्याण करने के लिए मिला है। जो पूर्व जन्म में गलत कर्म हुए हैं उनका हमें यहाँ पर आकर जो कर्म का भुगतान है वो करना है, ना कि नए गलत कर्म करना है। तो यह बात बहुत समझना जरूरी है। इसीलिए कसाई के घर में जो भी बालक है उसे अगर अपना धर्म अपनाना है तो उसे यह धर्म नहीं अपनाना है, क्योंकि गीता के अनुसार मतलब शास्त्र के अनुसार यह दूसरों को हानि पहुंचा रहा है स्वयं के स्वार्थ के लिए, तो यह अधर्म ही है। नो डाउट, यहाँ पर कोई भी शंका लेने की जरूरत नहीं, यह अधर्म है। तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाई जाए जो अपने स्वार्थ के लिए, तो वो कहीं पे भी कोई धर्म में नहीं आता, ना स्वधर्म है ना परधर्म है, वो सिर्फ अधर्म है। तो यह बात समझना यहाँ पर जरूरी है कि यह बहुत ही ध्यान से पहचाने कि जो कर्म मैं कर रहा हूं क्या वो शास्त्रोक्त है, क्या वो दूसरों के हित में है। तो यह सारी चीजें समझकर ही हमें अपने कर्म करना है, और अगर वो शास्त्रोक्त है, दूसरों के कल्याण के लिए है, तो ही वो धर्म है, किसी और दिशा में लेके जाना नहीं है। बहुत ही शास्त्र मतलब गीता जी के अनुसार ही समझना जरूरी है कि धर्म क्या है। तो धर्म किसे कहते हैं, और किसी का भी अहित न करने वाला धर्म होता है। हमेशा प्रभु प्राप्ति दिलाने वाला, सभी का कल्याण करने वाला धर्म होता है, और वही सच्चा और अच्छा धर्म है, और सभी को उसी का ही पालन करना जरूरी है। ये प्रश्न का भी यही समाधान है कि दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म यह धर्म कहलाता है, जो कि हमने अभी देखा। तो वो प्रभु मान्य भी है, और सभी के हित के लिए करना है तो वो भगवान को भी मान्य है, और उन्होंने ही यह मार्गदर्शन किया है गीता द्वारा कि ऐसा ही धर्म, ऐसा ही कर्म हमारा होना चाहिए।
अब जब घर में ठाकुर जी विराजमान है, जो भगवान की सेवा है, तो वो भी निस्वार्थ भाव से, शुद्ध आचरण से, पवित्र मन से, और सबसे मुख्य है कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं उनके प्रति हमारे भाव शुद्ध हो, श्रद्धा मन में हो, प्रेम हो और सेवा की जाए, फिर वो चाहे शरीर पुरुष का हो या स्त्री का हो, उसमें कल्याण ही होता है। क्योंकि वो सेवा करने की ये जो छोटी छोटी कंडीशंस बताई है, जो कि जीवन में अपनाना ऐसे तो हमारे लिए छोटी ही है, लेकिन जब हम अपना लेते हैं तो यह भगवान को और प्रभु प्राप्ति में बहुत ही बड़ी रहती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से, दूसरों के कल्याण के लिए मन और श्रद्धा को समर्पित कर कर जो प्रभु की घर में भी सेवा की जाए, तो वो प्रभु मान्य करते हैं। जो भगवान जी वो सेवा का स्वीकार करते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि यह शरीर स्त्री का है या पुरुष का है, क्योंकि गीता के अनुसार तो परमात्मा से आत्मा का संबंध है, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, शरीर नहीं जुड़ता, क्योंकि शरीर का संबंध सिर्फ और सिर्फ धरती पर है, जो यहीं पर मिला है और यहीं पर छोड़कर जाना है। सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन कर उपयोग होता है, लेकिन परमात्मा से मिलती तो आत्मा है। तो आत्मा का तो ना तो कोई लिंग भेद है, ना वर्ण है, ना जाति है, ना संप्रदाय, ना कुछ है। आत्मा का भाव शुद्ध है और वो अविनाशी है, शाश्वत है, तो वही भगवान से मिलती है। तो वो शुद्ध होना जरूरी है, तो ही इस सेवा में परम कल्याण मिलेगा। तो इस शरीर से जो सेवा की जाती है, भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान सेवा स्वीकार करते वक्त स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं करते, तो हम उनकी सेवा करते वक्त ऐसा भेद क्यों करें? तो ये चीज समझनी जरूरी है कि भगवान की सेवा के लिए भाव शुद्ध होना जरूरी है, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होना जरूरी है, शास्त्र विहित जो शास्त्र में कही गई है उस तरह का आचरण होना जरूरी है, और मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु प्राप्ति हो। यह जब मुख्य उद्देश्य है, तो यह सेवा कोई भी करे कल्याण ही होता है, अपितु परम कल्याण भी का मार्ग होता है। पुराणों के भी उदाहरण देखें तो संत मीराबाई, संत जनाबाई और माता शबरी, ये सभी स्त्री शरीर में इन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी अखंड भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, शुद्ध भाव, शुद्ध आचरण, इन सभी से इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो हमने ये भी तो उदाहरण यहाँ पर देखे ही है। तो इन सभी ने जब भगवान हमें स्वीकारते वक्त अपनी हमारी सिर्फ भक्ति, प्रेम, शुद्ध भाव, शुद्ध आचरण देखते हैं, उसके बाद वो कोई भेद नहीं देखते कि सेवा देने वाले का शरीर कौन सा है, वो कभी अभाव नहीं देखते। इसीलिए तो ये स्त्री शरीर में होने वाले सारे संत, जैसे मीराबाई, जनाबाई और शबरी जी, इन सबको प्रभु की प्राप्ति हुई, इन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। तो फिर हम सेवा देते वक्त यह भाव मन में क्यों रखे? हम सिर्फ यह भाव रखे कि जो सेवा कर रहे हैं वो मन से करे, सेवा प्रेम से करे, आनंद से करे, प्रभु के प्रति मन में श्रद्धा भाव रख कर करे, बस वैसी ही सेवा। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव को अपनाते हैं, ना कि वो पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री या कुछ जो भी चढ़ाते हो या नहीं भी चढ़ाते हो, दो हाथ और तीसरे मस्तक से जब आप प्रभु की शरणागति ले लेते हो तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को आपका मन चाहिए, आपके शुद्ध भाव चाहिए, आपका निस्वार्थ प्रेम चाहिए। भगवान को साधन सामग्री, कोई भेद कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने बहुत सारे संत जन देखे हैं जो कि किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ण किसी के भी थे, जो पूजा अर्चना जाने ना जाने, कुछ भी उन्हें पता नहीं था, भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव और प्रेम जानते थे, जो शरणागति जानते थे, भगवान उन्हीं का स्वीकार करते हैं। भगवान चीजों की या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब चीजों को नहीं देखते। भगवान सिर्फ आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका शुद्ध आचरण देखते हैं। बाकी भगवान को जो भगवान ने ही दिया है, हम भगवान को क्या अर्पित करें? हमारे पास अपना ऐसा क्या है? जो है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण है। तो जब इतना सुंदर है तो हमारे पास मौल्यवान है क्या? ये चीजें तो उन्हीं की है। हमारे पास ये सब जो शरीर विद्या उन्हीं का है, लेकिन उन चीजों से भी मौल्यवान है हमारा मन, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव और हमारा उनके लिए उत्कट प्रेम। तो हम वही समर्पित करें ना। चीजें भी अगर दे रहे हैं तो उसमें अपना प्रेम हो, सच्चा भाव हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो। जब कोई भोग दे, जब हम भगवान के भोग अर्पित करें तो यह भाव हो कि भगवान ये भोजन कर रहे हैं, भगवान को पसंद आ रहा है, भाव शुद्ध होने चाहिए। तो भगवान शबरी जी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। तो भगवान चीजों में भी भाव देखते हैं। तो चीजें अर्पण करो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा और अपनी शक्ति के अनुसार, लेकिन सबसे मुख्य इसमें जो है वो है भाव और शुद्ध प्रेम, भगवान के प्रति शरणागति। तो उत्तर तो यही है कि भाव मुख्य है
और यही करना ज्यादा जरूरी है जो कि भगवान को प्रिय है। तो सेवा देते वक्त भगवान लेते वक्त भेद नहीं करते, हम देते वक्त भेद नहीं करेंगे। जो भगवान को प्रिय है सेवा में वही हम अर्पित करेंगे। इसके साथ में भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई है तो इसके कुछ नियम भी बनाए हैं, जिन्हें हम शास्त्रोक्त धर्म कहते हैं, जिन्हें हम शास्त्रोक्त मार्ग कहते हैं, शास्त्र विहित नियम कहते हैं। तो उन्हें भी पालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच समझकर या पता होकर यह धर्म को या नियमों को तोड़ना एक गलत श्रेणी में आता है और यह कहीं ना कहीं अधर्म से भी जोड़ता है। तो भाव शुद्ध है, सब है, लेकिन गीता के अनुसार हमें धर्मयुक्त शास्त्र विहित आचरण करने को गीता जी कहती है। गीता जी के अनुसार शास्त्रयुक्त धर्म मुख्य कहा गया है। तब सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब हम लौकिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं और इस धरती पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर काफी चीजें नियमों से चल रही है, इसीलिए यह सुचारू रूप से कार्यरत है। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी यह समझना, भगवान का सच्चा भक्त होने के नाते हमें यह भी समझना जरूरी है कि जो नियम है, जो भी कुछ जगह के कुछ नियम है, तो कुछ जगह पर के नियमों के पीछे शास्त्रयुक्त कारण क्या है, उन्हें समझकर फिर हम कर्म करें तो वो धर्म कहलाता है। वरना ऐसे ही कुछ बिना जाने, कुछ बिना समझे, किसी बिना चीज का ज्ञान लिए अगर हम कुछ करते हैं तो मैंने जैसे कहा वो अधर्म से जोड़ता है। और वो जिस प्रभु प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील है, तो वह कहीं ना कहीं वो प्रभु प्राप्ति से हम चूक जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं लेकिन नियमों का भी पालन करने के लिए कहते हैं। भगवान जिन जिन चीजों से सृष्टि, जिन जिन नियमों से सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, तो इस सृष्टि के रहिवासी होने के नाते हमें भी उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए जिन जगह पर अगर कुछ चीजों की मर्यादाएं है, तो उसके पीछे का शास्त्रोक्त जो नियम है, जो कारण है, वो समझकर फिर अपना कर्म करें, तो ही हम परमात्मा प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से किया हुआ युक्त कर्म जब हम करते हैं, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है और तभी हमें परम शांति मिलती है। तो श्वेता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।